नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो हमारी 6 मार्च 2024 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो जो मेरे साथी 56-57 वाले हैं वो बहुत परेशान है। कई साथियों का फ़ोन भी आया था कि सर क्या 56-57 कैंसिल होगा। तो साथियों, आपको ये क्लियर कर दिया जाए कि 56-57 है वो कैंसिल होने वाला नहीं है। हमारे जो OSD है जवाहर यादव जी, जो हमारे OSD है जवाहर यादव जी, उनका आपने इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि जिन बच्चों ने लाइब्रेरी के अंदर बैठकर दिन रात एक किया है और जिन्होंने मेहनत की है तो उनका फल लगने का, जिनको फल मिलने वाला है, उनकी मेहनत का जो परिश्रम का फल है वो जल्द ही उनको मिलेगा। यानी कि साथियों, 56-57 ग्रुप को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ये भर्ती है वो साथियों कैंसिल होने वाली नहीं है। कोर्ट भी ऐसा अन्याय है वो आपके साथ नहीं करने वाला है। हाँ, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन भर्ती को आंच है वो बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो 56-57 के जितने भी मेरे साथी मुझको देख रहे हैं तो आप जवाहर यादव जी का सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लीजिए। तो उन सभी ने कहा है कि भर्तियां हैं, जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, लाइब्रेरी में बैठ के रात दिन मेहनत की है, तो उनकी मेहनत है, परिश्रम है, वो बिल्कुल बेकार नहीं जाने वाला है। यानी कि भर्ती है वो समय रहते 56-57 के वो जल्दी ही भर्ती का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जो इसमें मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर कोर्ट है, कुछ चीज़ का क्लैरिफिकेशन है वो ज़रूर कर सकता है, लेकिन कैंसिल करने का 1% भी चांस नहीं है। तो 56-57 के जितने भी साथी हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, बिल्कुल नहीं घबराना है 56-57 वालों को। भर्ती समय रहते होगी और बहुत ही जल्दी 6 मार्च को ही एक तरफा निर्णय है वो ले लिया जाएगा कि 56-57 का रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा, और जल्द ही वो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। आपको निराशा है आगे नहीं है। हाँ, 3-4 दिन ज़रूर है निराशा वाले कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। हो सकता है कल के दिन नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो भी हमें एक आधे दिन पहले मिल जाए, कल पता लगेगा इस बात का। तो लेकिन 56-57 वालों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा अन्याय है वो ना कोर्ट करेगा ना ही HSC और सरकार करने वाली है। दूसरी बात है TGT साथियों की बात, TGT 7471। इसमें भी साथी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि स्टे है, ये है, कुछ भी हो, आपको पता है कि नेक्स्ट सेशन 31 मार्च से शुरू हो रहा है। 31 मार्च से न्यू सेशन है वो शुरू हो रहा है। अभी आपके पास ये महीना ही बाकी है। तो सरकार है, HSC है, वो अपना 100% देने वाली है। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि हमारी जो HSC है उन्होंने नया वकील किया है, चैतन्य मित्तल जी का आपने नाम सुना होगा। नामी खामी वकील हैं जिन्होंने बहुत सारे केस पहले भी जीते हैं। तो वो उस मामले को अपना पक्ष है वो रखने वाले हैं, और इस बार HSC है वो अपना होमवर्क है वो पूरी तरह से कंप्लीट करके जाने वाली है। वो किसी भी प्रकार की उसके अंदर खामी है वो नहीं रखने वाली। यानी कि साथियों, जो TGT के साथी करीबन 1 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार सिर्फ 6 मार्च है। हो सकता है अर्ली हियरिंग मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम 6 मार्च के बाद आपको 56-57 का 7471 का रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा फायर ऑपरेटर है या ALM है, MPHW है, इनका रिजल्ट है वो ही जल्दी आएगा। और JEE का आप सभी जानते हो, JEE का रिजल्ट है वो उसके अंदर भी कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, जितने भी ये केस हैं, चाहे TGT वाला है, 56-57 वाला है, 6 मार्च को इसका क्लैरिफिकेशन है वो HSC देने वाली है, और नामी खामी वकील हैं वो इसका पक्ष है वो रखने वाले हैं। यानी कि साथियों, एक तरफा मामला है वो HSC का जाने वाला है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और हो सकता है कल के दिन आपको जो हियरिंग की डेट है वो मैंने पहले ही बताया था कि 4 या 5 आपको मिल जाए, एक दिन का आपको फ़ायदा हो जाए। उसके तुरंत बाद आपको 56-57
टीजीटी और बाकी जो फायर ऑपरेटर है, एलएम है, इनकी जो ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें ग्रुप डी की, यानी कि निराश नहीं होना है, ग्रुप डी की बात करें तो इसका भी पोर्टल है वो ओपन होने वाला है और सरकार है उसका पूरा का पूरा इलेक्शन है वो ग्रुप डी पे टिका हुआ है। आप सभी देख रहे हो, बार बार बता रहे हैं कि ये सरकार इलेक्शन के समय में ही क्या निकालती है, ग्रुप डी की भर्ती निकालती है। तो कभी भी निकाले लेकिन सरकार कम से कम भर्तियां तो निकालती है। पहले 18,000 की थी, इस बार 13,500 है और कह भी रहे हैं कि हो सके तो इसको 17,000 भर्तियां हैं वो इसको बढ़ा के ये करने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये भर्तियां 17,000 भी हो जाए। तो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो मायने रखता है। इसके तुरंत आने के बाद आपको ग्रुप डी का पोर्टल है 6 मार्च के बाद ग्रुप डी का पोर्टल है वो खुलने वाला है और उसमें आपकी प्रेफरेंस है वो भरी जाएगी। और ये सिर्फ वेट कर रहे हैं 6 मार्च का, क्योंकि इसमें भी सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 मार्क्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसी को सबको लेकर 6 मार्च है वो इम्पोर्टेंट रखती है। ये डेट हरियाणा का इतिहास है वो बनाने वाली है, क्योंकि जितने भी कुछ चल रहा है समाज में या यूट्यूब पे या कोर्ट में, मामला बहुत संगीन हो गया है। इसको अब HSC और खींचने वाली नहीं है, क्योंकि इनको इलेक्शन भी देखना है और जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनको भी इन्होंने एक रास्ता जो सभी के लिए एक अच्छा रास्ता होगा वो HSC उनको दिखाने वाली है। और इस बार किसी प्रकार की जो लीनियंसी है या लापरवाही है, कोताहली है, वो नहीं बरती जाएगी। 100% डिबेट होगी और एक अच्छी डिबेट होगी। और 6 मार्च को साथियों आपको एक हरियाणा के अंदर ऐसा चेंज देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। इसके अलावा साथियों ये बात होगी 56-57 की, TGT की होगी, फायर ऑपरेटर एलएम और जेई वालों का भी इसके अंदर रिजल्ट वो आएगा। इसके अलावा ग्रुप डी की आपको बता दी कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले ये भर्ती है वो कंप्लीट हो, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है 56-57 और ग्रुप डी, इसको सरकार है वो पूरी करने की कोशिश करेगी। आपने बयान भी सुना है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि 33,000 भर्तियाँ उन्होंने 29 फरवरी कहा था और उन्होंने कहा कि 3-4 दिन और भी आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये हो गया, चलो 6 मार्च हो गया, लेकिन अब आपको आगे डेट है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संगीन मामला हो जाता है तो 7 मार्च आपकी नेक्स्ट डेट हो सकती है, होगी नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर संगीन मामला हो गया तो 6 मार्च लगातार 6 मार्च को भी इसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि अगर अच्छे तरह से केस को पेश किया जाएगा तो 6 मार्च को ये एक तरफा रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। और जितने भी हरियाणा के 70% साथी इंतज़ार कर रहे हैं नौकरियों का, तो सभी जानते हैं कि ये 70% साथी है, इनके घर में रोज़गार है वो आने वाला है। चाहे एलएम हो, फायर ऑपरेटर हो, चाहे 56-57 के हो, या मेरे अध्यापक अध्यापिकाएँ जो साथी हैं TGT 7471 है, वो भी 1 साल से इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको अब 6 मार्च से ज़्यादा साथियों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लास्ट है। इसके बाद कहते भी हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। 6 मार्च है वो अंत होने वाला है इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा इसमें मामला आगे बढ़ गया, अब और इससे ज़्यादा आपको आगे तारीखें या लंबे समय है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास भी आगे समय नहीं है। तो साथियों ये हो जाएगा। इसके अलावा जो साथी मेरे तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बता दूं, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की भर्ती आने वाली है। ये सेंटर के स्कूल होते हैं और करीबन 30,000 भर्ती इसके अंदर साथियों आएगी, जिसमें PRT होंगे, TGT होगी और PGT होगी। ये बता दिया है, जगह जगह आपको बता दिया EMRS की आप तैयारी कर ले। इसके लिए TGT PGT के लिए आपका CTET होना चाहिए और PGT के लिए सिर्फ MA इंग्लिश या MA हिंदी, जो भी मास्टर सब्जेक्ट है आपका वो होना चाहिए। ये 30,000 पोस्टें आने वाली है। अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो साथियों आप EMRS के लिए अप्लाई कर सकते हो। शेड्यूल ट्राइब जो हमारी जनजातियाँ होती है उनमें आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है। और एक बड़ी पोस्ट TGT PGT की इसमें आने वाली है। 25,000 के करीबन जो पोस्टें होगी वो TGT PGT की होगी। तो आपका जो नेक्स्ट आपका
सीटेट आएगा, आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हो, या आपकी एमए है तो भी आप इस भर्ती के लिए क्या हो सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। तो साथियों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% तो यहाँ सभी साथियों का, मेरे 70% साथियों का काम बन जाएगा। फिर भी खुदा न खास्ता कोई साथी रहता है तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। EMRS की वैकेंसियाँ 30,000 आने वाली है, वहाँ भी अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट के जितने भी जो भी चीज़ें सुविधाएं हैं वो सेम वहीं आपको दी जाती है, तो आप वहाँ भी अपना ट्राई कर सकते हो। आप इसकी तैयारी आगे जारी रख सकते हो। और इसके अंदर भी सेम ही 80 सब्जेक्ट आता है, वो आपका 80 नंबर का आएगा। रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, जीके भी 10 नंबर की आएगी, ठीक है। जीके, रीजनिंग और चाइल्ड एप्टीट्यूड भी 10 नंबर का आएगा। इस प्रकार रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, चाइल्ड हो गया, ये और सब्जेक्ट करा के कुल मिला के 120 नंबर का, करीबन 10 नंबर का और आता है इसके अंदर सब्जेक्ट है, तो आपका 120 नंबर का पेपर ये रहता है। इसके अलावा 30 नंबर की आपकी रीजनिंग, मैथ और जो भी आपकी लैंग्वेज होती है उसका होता है। इसके अंदर आपको 13 या 14 नंबर लेने होते हैं क्वालिफाई करने के बाद। आप अगर इसमें भी क्वालिफाई कर लेते हो तो EMRS में आप क्या बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। तो साथियों EMRS की वैकेंसी आने वाली है, अपनी तैयारी जारी रखो। और जो साथी इसका इंतज़ार कर रहे हैं तो साथियों मैं तो आपको बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि 6 मार्च के बाद आपका इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। और एक हरियाणा में कहावत कहते हैं कि कुछ सालों बाद तो जो कुर्डी होती है, यानी कि जो हम गोबर नाखते हैं, कुर्डी होती है, उसके भी दिन अच्छे आ जाते हैं। तो आप तो एक विद्यार्थी हो, एक स्कॉलर हो, एक स्टूडेंट हो, तो आपके जीवन में अब जो रोशनी है या आपके पास जो कलम की ताकत है वो आने वाली है। आप बिल्कुल भी घबराए ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी मेहनत है वो बिल्कुल बेकार जाए। या कहते हैं हार्ड वर्क नेवर फेल्स, मेहनत है वो कभी भी, परिश्रम है वो कभी असफल नहीं होता। तो आपको परिश्रम पे, अपने आप पे भरोसा रखना है। सिर्फ आपको 4 या 5 दिन इंतज़ार करना है, उसके बाद जो आपके मन में है वही होने वाला है। ये ज़्यादा बातें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके मन में है वही होगा। 70% जो न्यायप्रिय चीज़ें होंगी वही होने वाली है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और EMRS के लिए आप अपनी तैयारी है वो जारी रख सकते हो। टिल देन साथियों, टेक केयर।